गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिराक डेल्टा फलन डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ रहे थे और उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, है ना। एक प्रॉपर्टी और रह रही है उसकी, ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन की। देखो क्या, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स, ठीक है, डी की पावर m अपॉन डी एक्स की पावर m इंटू डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की पावर m, ठीक है, माइनस वन की पावर m डी की पावर m अपॉन डी एक्स की पावर m। और ये किसके बराबर है, और इसमें क्या है, f जीरो है ये, और हमें क्या करना है, इसमें प्रूव करना है, ठीक है। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, डिराक डेल्टा फलन की, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये m बार डेरिवेटिव है, m बार अवकलन है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है ही, फलन है ही, और ये कोई फलन है क्या, f(x) है, और ये इसके इक्वल आना चाहिए m बार अवकलन, m बार डिफरेंशियल किसके, f(0) के इक्वल आना चाहिए। तो देखो इसको करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो फलन चाहिए हमें f(x), तो हम क्या ले लेते हैं, f(x) ले लेते हैं। पहले हम एक बार अवकलन करते हैं, देखो एक बार डिफरेंशियल करते हैं, ये तो कितनी बार है, m बार, एक बार करते हैं, यानी कि हम पहले LHS बनाएंगे, LHS लेंगे और फिर वो RHS के क्या आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए, ये इसके इक्वल आना चाहिए। ये बनाने के लिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव f(x) डी अपॉन डी एक्स डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो कल भी मैंने बताया था मैथ के अनुसार ये फर्स्ट फलन हो गया, f(x) तो क्या हो गया, फर्स्ट फलन, और d अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्या हो गया हमारे पास, सेकेंड फलन हो गया। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, वही कैसे सोल्व करते हैं इसको हम, फर्स्ट फलन f(x) इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन, लेकिन आप ये डिफरेंशियल भी है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, डेल्टा x। मैं यही लिमिट लगा देता हूँ इसकी, माइनस इन्फिनेटिव से कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। फिर सेकेंड पार्ट अलग होता है, माइनस क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फलन, डी अपॉन डी एक्स क्या, फर्स्ट फलन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन, सेकेंड फलन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो अवकलन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बन जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, डी एक्स। इसमें भी लिमिट क्या, माइनस इन्फिनेटिव टू क्या, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो फिर हमारे पास आगे क्या आएगा, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव f(x) डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या, डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव आ रही है इसमें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो। लिमिट रखो, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव जीरो आ जाएगी हमारे पास, ऊपर और नीचे की लिमिट सेम है, और ये बच जाएगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू क्या, डी एक्स। यही बनेगा, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें कितनी बार यहाँ पर डिफरेंशियल चाहिए, m बार, तो हम इसका m टाइम्स क्या कर देते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, m बार, m टाइम्स क्या करने पर, अवकलन करने पर, डिफरेंशियल करने पर, ठीक है। इतनी बार m बार क्या करने पर, डिफरेंशियल करने पर, तो क्या होगा, देखो इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव f(x) आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, f(x) लिख देंगे, और उसके बाद क्या है, d अपॉन डी एक्स है, तो n टाइम्स होगा, तो d की पावर m अपॉन डी एक्स की पावर m, और क्या हो गया,
डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो हमारा LHS क्या हो गया, तैयार हो गया, जो हमें लाना है। अब सारा काम हम कहाँ पर करेंगे, RHS साइड में करेंगे, RHS में करेंगे, है ना। सारा का सारा काम अब कहाँ होगा, RHS में होगा। तो इक्वल टू, जब हमने वन टाइम अवकलन किया था, एक बार अवकलन किया था, तो हमारे पास एक माइनस आया था। ऐसे ही हम m बार अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1 की पावर m। हर बार जब भी हम अवकलन करेंगे तो एक माइनस आएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर m। और फिर क्या आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, इसका कितनी बार, m बार, d की पावर m अपॉन dx की पावर m, और fx इंटू डेल्टा x इंटू क्या, dx। बनेगा नहीं बनेगा। अब देखो RHS में हमारे पास -1 की पावर m क्या हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। इसको RHS को पूरा एग्जैक्ट इसको ये बनाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, चूंकि fx इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, f0 इंटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था क्या, fx इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f0 इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये वाली LHS लिखते हैं, -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव fx इंटू डी की पावर m अपॉन dx की पावर m, डेल्टा x इंटू क्या, dx इज इक्वल टू -1 की पावर m। अब देखो fx डेल्टा x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f0 इंटू डेल्टा x, इंटीग्रेशन -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव d की पावर m अपॉन dx की पावर m, और fx डेल्टा x की जगह ये लिख सकते हैं क्या, f0 इंटू डेल्टा x इंटू क्या, dx, ठीक है। लिख सकते हैं d की पावर m अपॉन dx की पावर m, और किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, इसके इक्वल लिख सकते हैं ना। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसके बाद हमने क्या पढ़ रही है, एक प्रॉपर्टी पढ़ रही है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है हमारे पास, डिराक डेल्टा फलन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास, डिराक डेल्टा फलन की प्रॉपर्टी है। तो देखो इसको हम अगर ऐसे लिखें, इंटीग्रेशन -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव और fx d की पावर m अपॉन dx की पावर m, d की पावर m अपॉन dx की पावर m, है ना, d की पावर m अपॉन dx की पावर m इंटू डेल्टा x इंटू क्या, dx इज इक्वल टू -1 की पावर m, तो हमारे पास आ ही रहा है, ठीक है। -1 की पावर m तो हमारे पास क्या है, आ ही रहा है, तो -1 की पावर m आ ही रहा है। अब देखो इसमें लिमिट जो है वो क्या है, -इन्फिनेटिव टू क्या है, इन्फिनेटिव है, -इन्फिनेटिव टू क्या है, इन्फिनेटिव है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। और ये क्या है, m टाइम्स क्या है, अवकलन है। ये तो क्या है, m टाइम्स अवकलन है, और ये क्या है, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, m टाइम्स अवकलन या जो डिफरेंशियल है वो बाद में कर लेंगे, इसलिए इसे तो हम क्या लिख लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं, d की पावर m अपॉन dx की पावर m, और f0 इसमें x नहीं है तो ये तो आ जाएगा क्या, f0, और केवल क्या बचेगा, -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, कि -1 की पावर m d की पावर m अपॉन dx की पावर m f0। तो देखो ये जो हमारे पास बन रहा है इसका m बार तो डिफरेंशियल है और एक बार
क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन है। डिफरेंशियल बाद में कर लेंगे, पहले इंटीग्रेशन अंदर ले जाते हैं, और इंटीग्रेशन अंदर ले जाएंगे तो f0 तो अपना आप बाहर आ जाएगा, x नहीं है तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा x dx की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, ये क्या था हमारे पास, डिराक डेल्टा फलन था, डिराक डेल्टा फंक्शन थे, और उसके क्या थी, ये प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, वो क्या थी इसके बाद, प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, प्रदिश राशियों के बारे में। प्रदिश बोल दें या फिर हम बोल दें टेंसर। प्रदिश राशियां या टेंसर क्वांटिटी क्या होती हैं। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, तो देखो हमने पहले पढ़ी थी क्या, अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियां जो थी हमारे पास, हम पहले पढ़ चुके हैं किसके बारे में, अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। केवल क्या होता है, परिमाण यानी कि क्या, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा हम किसकी बात करते थे अभी तक, सदिश राशि की बात करते थे। सदिश राशि यानी कि क्या, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। परिमाण प्लस दिशा होती है, परिमाण और दिशा। सदिश राशियां कौन सी राशि होती है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। अदिश राशि कौन सी राशि होती है जिसमें केवल क्या होती है, परिमाण होता है। अदिश राशि का उदाहरण जैसे द्रव्यमान होता है, ताप होता है, यह अदिश राशि होती है। ठीक है, मास, टेम्परेचर। सदिश राशि कौन सी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, अर्थात परिमाण और दिशा दोनों होती है। और वेक्टर क्वांटिटी की जैसे हम बात करते हैं, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, है ना, तो ये कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि होती है। प्रदिश क्या होती है, प्रदिश राशि क्या होती है, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां। ठीक है, ध्यान से सुनना, वे भौतिक राशियां जिनके मान सभी दिशाओं में, जिनके मान सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं, सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं, वो कौन सी राशि कहलाती है, प्रदिश राशि या टेंसर राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है, प्रदिश राशि या टेंसर राशि कहलाती है। वे भौतिक राशियां, ठीक है क्या, वे भौतिक राशियां जिनके जिनके मान सभी दिशाओं में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिनके मान सभी दिशाओं में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो कौन सी राशियां कहलाती है, प्रदिश राशि कहलाती है, सभी दिशाओं में। देखो इसमें हम एक बात करते हैं जैसे परावैद्युतांक। ठीक है, जैसे क्या, परावैद्युतांक यानी परमिटिविटी। एक होता है हमारे पास क्या, जैसे विकृति है। ठीक है, जैसे विकृति, प्रतिबल, विकृति, प्रतिबल। ठीक है, और जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण जिसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो हमारे पास जो क्वांटिटी होती है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, कौन सी राशियां होती है, ये प्रदिश राशियां होती हैं। इनके मान, ठीक है, सभी दिशाओं में क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें
मान लो पनीर का टुकड़ा है, उसको जब हम दबाते हैं तो जब वो विकृत होता है तो वो अलग अलग दिशाओं में उसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। हम ऐसे कह सकते हैं जड़त्वागुण का मान भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पाया जाता है। तो इनको हम किसमें व्यक्त करते हैं, प्रदिश राशियों में व्यक्त करते हैं ना। तो पहले अभी तक हमने अदिश राशि पढ़ी थी, फिर सदिश राशि पढ़ी थी, और फिर हम किसकी बाद में कर रहे हैं, प्रदिश राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अदिश, सदिश और तीसरा क्या है, प्रदिश है। अब देखो प्रदिश राशि के बारे में हम क्या कहते हैं, ये जो टेंसर है यानी कि ये जो प्रदिश राशियां हैं, ठीक है, प्रदिश राशियां हैं, प्रदिश राशियां, प्रदिश राशियां यानी कि क्या, टेंसर। प्रदिश राशियां यानी कि क्या, टेंसर जो है हमारे पास सहचर और सहचर और प्रतिचर, सहचर और टेंसर जो है वो सहचर और प्रतिचर के रूप में प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। प्रदिश राशियां जो है हम वो कैसे व्यक्त करेंगे, सहचर और प्रतिचर के रूप में। सहचर यानी कि कोवेरिएंट, कोवेरिएंट, ठीक है, सहचर मतलब कोवेरिएंट और प्रतिचर मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट। यानी कि हम इनको कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, टेंसर को। टेंसर यानी प्रदिश राशियों को सहचर और प्रतिचर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रा वेरिएंट होता है, देखना समझना कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या होता है। एक तो होता है हमारे पास कॉन्ट्रा वेरिएंट और एक होता है हमारे पास कोवेरिएंट। कोवेरिएंट मतलब होता है सहचर और कॉन्ट्रा वेरिएंट मतलब क्या होता है, प्रतिचर, ठीक है। अब इसको व्यक्त कैसे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वेरिएंट को देखते हैं। कॉन्ट्रा वेरिएंट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये राशि है, इसके स्क्रिप्ट लगाते हैं आई, ए के ऊपर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर आई लगाते हैं। इसे बोलते हैं हम क्या, सुपर स्क्रिप्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, सुपर स्क्रिप्ट। यानी कि प्रतिचर में, प्रतिचर को कैसे व्यक्त करोगे, ए के ऊपर मिलेगा, लगाना है आपको। कहने का मतलब ये है ए के लगाना है तो वो क्या होता है, प्रतिचर होता है। और सहचर क्या होता है, ए जो है ये ए कोई भौतिक राशि है, इसके नीचे लगाना है हमारे पास आई, तो ये क्या, ये नीचे लगाने को सबस्क्रिप्ट लगाना, ठीक है। तो किसी भी जो हमारे पास भौतिक राशि है या फिजिकल क्वांटिटी है उसमें प्रतिचर को आप कैसे व्यक्त करोगे, प्रतिचर है क्या, प्रदिश राशि को कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में व्यक्त करते हैं, यानी प्रतिचर और सहचर। प्रतिचर मतलब जो भौतिक राशि है उसके ऊपर क्या लगाएंगे, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे। ऊपर को जो लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, और इसमें नीचे सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। इस तरीके से हम प्रतिचर और सहचर को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं।